नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? अच्छा, कैसा लग रहा है अभी तक जो आप लोग, कितना 2-3 घंटा हो गया लगभग? 2.25 घंटा। अच्छा लग रहा है? बहुत बढ़िया। कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा। अच्छा, ये जितनी चीज़ें दिखाया जा रहा है सच में हो सकता है क्या? यस, हो सकता है। क्या क्या था अभी लास्ट में? 2 ही पॉइंट तो हमें भी समझ में आया। क्या था? हेलीकॉप्टर और प्राइवेट जेट और हेलीकॉप्टर। अच्छा, ऐसा होता है क्या? हो सकता है क्या? इंसान कभी हेलीकॉप्टर प्राइवेट जेट खरीद सकता है क्या? यस। बहुत लोगों तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, मतलब हजम नहीं होता है। देखिए, जब सोच से बड़ा कोई चीज़ें होती है तो कहीं ना कहीं वो कहाँ से जाता है? सर के ऊपर से चला जाता है। खैर चलिए, हमारे पास टाइम बहुत कम है और अभी एक सेशन और शुरू होने वाला है। और सबसे अच्छी बात है कि अभी इस हॉल की भी बुकिंग शुरू हो गई है। कोई चार्ज नहीं देना है, मगर बुकिंग का मतलब है कि अब शिफ्ट बाय शिफ्ट इसमें कंटिन्यू मीटिंग शुरू हो गया है। चलिए, छोटा सा परिचय है। प्रवीण कुमार पटेल नाम हुआ, जन्म धरती बेतिया बिहार, कर्म धरती आपके दिल्ली एनसीआर। 24 साल हो चुके हैं हमारे आपके एनसीआर में। संघर्ष भरी लाइफ रही है और अभी भी है, आगे भी रहेगा। मानते हैं आप लोग? संघर्ष किसको मानते हैं आप लोग? परेशानी, मेहनत किया और कामयाबी पाई। चलिए, अलग अलग डेजिग्नेशन हो सकता है, अलग अलग आपका सोचने का समझने का तरीका होता है, मगर संघर्ष, मेहनत, समस्या, जितनी भी चीज़ें हैं, सिर्फ आप जब तक सोचते हैं तभी तक है। जिस दिन से आप सोचना बंद कर देते हैं ना कि मेहनत कर रहे हैं, उलझने हैं, दिक्कतें हैं, परेशानी है, उस दिन से सारी चीज़ें आपका ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है। S3S को कितने लोग पहले से जानते हैं? अच्छा, पहली बार कितने लोग आए इस प्रोग्राम में? पहली बार? चलिए, एक बार हम इनके लिए चाहेंगे जोरदार ताली। अच्छा, आज का सेशन था कितने बजे से? 10:30 बजे। कितने लोग आए हैं प्लीज? चलिए, इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। 11:30 बजे कितने लोग आए हैं? 12 बजे कितने लोग आए हैं? एक बार इनके लिए जोरदार ताली। देखिए, इसको खैर मजाक में ना लें आप लोग, सीरियस लें। सीरियस का मतलब पता है क्या होता है? एक चीज तो आपको और हमें सबको पता है कि 1 मिनट और 1 रुपया की वैल्यू जिसको भी समझ में आ गया, आज वो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। ऐसा है क्या? ऐसा ही है। किसी को क्या ये क्लियर था क्या कि 10:30 बजे प्रोग्राम शुरू हो जाएगा? सबको क्लियर था? जहां भी थे, जिस भी जगह से आप आए हैं, आपको ये भी क्लियर था कि हमें 1.5 घंटा लगेगा या 2 घंटा लगेगा या 3 घंटा लगेगा, फिर भी आप 1-1.5 घंटे लेट आए हैं। मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप सीरियस नहीं अपने लाइफ के बारे में, या जागरूक नहीं है। ऐसा ही है या कोई ना कोई ऐसी दिक्कतें आ जाती है, ये भी हम मान के चलते हैं। मगर आप एक चीज और समझ के चले, मान के चले कि किसी ना किसी सिस्टम, किसी ना किसी व्यक्ति और कभी ना कभी आपको विश्वास करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं आपको जी जान लगा के काम करना पड़ेगा। जैसे जान की बाजी आती है, जान की बात आती है, तो हम ये सोचते हैं जान लगा के काम करना पड़ेगा, यही सोचते हैं ना। मगर क्यों नहीं करना पड़ेगा? अपनी लाइफ की बात है, पहली बार इंसान की रूप में, इंसान की जिंदगी में हम लोग आए हैं। जान लगा के काम नहीं करेंगे तो जान बचा के क्या करेंगे? ये यमराज को देने के लिए हैं? यही बोलेंगे कि चल ठीक है भैया, जब यमराज आएगा लेने के लिए तो बोले ठीक है, बहुत बढ़िया, जान बचा कर रखें, इसको लेके जा। ऐसा हो सकता है क्या? देखिए, हम हो या आप हो या पूरी दुनिया, ब्रह्मांड, जितनी भी भाषा से आप जानते हैं, हर व्यक्ति काम कर रहा है और जी जान लगा के काम कर रहा है। आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, छोटा मोटा, हर काम में पूरी एनर्जी लगा के आप काम करते हैं। मगर कहीं ना कहीं सबसे बड़ा योगदान है जो आपका सिस्टम का उस लेवल का नहीं होना।
आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे है, जिस भी लाइन में है, जिस भी सिस्टम में है, कहीं ना कहीं वो आपका सिस्टम ये चीज को, इस बात को क्लियर करता है कि आप वहां से करोड़, 2 करोड़, 10, 20, 50 करोड़ नहीं कमा सकते। ये इस चीजों को आप मानते हैं या नहीं मानते हैं? यहाँ की बात करें कहीं और। अच्छा, आज तक के इतिहास में कितनी ऐसी कंपनी है जो प्राइवेट जेट और हेलीकॉप्टर रिवार्ड में देने के सुने थे आप लोगों ने? दिया नहीं है ना, स्त्रियों से भी नहीं दिया अभी। मगर सवाल ये नहीं है कि दिया किसने, रखा किसने, देना कौन चाहता है। सवाल ये है कि शुरुआत तो किया ना, प्लानिंग तो किया ना, देने की उम्मीद तो किया ना, तैयारी तो किया ना, सोच तो किया ना। कहीं ना कहीं हो सकता है क्या? अच्छा, पूरी लाइफ में अगर सिर्फ एक हेलीकॉप्टर ही रिवार्ड पे ले लिया जाए, कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा? कितना अच्छा रहेगा? देखिए, अभी आपको अगर एक चीज बताया जाए कि 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने बाद आप 1 लाख रुपए कमा सकते हैं, तो आपको आसानी से विश्वास हो जाएगा। नहीं, हो जाएगा। मगर जब आपको जैसे बोला जाए कि 1-2 साल बाद या 5 साल बाद आप 10, 20, 50 करोड़ कमाने लगेंगे, तो वहाँ विश्वास नहीं होता है। जिसका सबसे बड़ा कारण है कि हमने कभी इतना सोचा ही नहीं, और सोचा भी तो उस हिसाब से काम नहीं किया, और काम भी किया तो उस हिसाब से कोई सिस्टम, कोई प्लेटफॉर्म, कोई कंपनी, कोई मैनेजमेंट, कोई जो भी चीजें आप जानते हैं अपनी भाषा में, वो नहीं मिला। कितने लोगों को विश्वास है कि स्त्री से ये सारी चीजें पूरा हो सकता है? चलिए एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजाएं। देखिए, आपको विश्वास हो या ना हो, हमें तो विश्वास है कि स्त्री से बहुत कुछ हो सकता है, और ये आपको आज या नहीं तो कल मानना पड़ेगा। और नहीं मानेंगे तो कहीं ना कहीं आप जानने लगेंगे कि स्त्री से बहुत कुछ हो सकता है। क्यों? क्योंकि स्त्री का शुरुआती किया गया बहुत यूनिक तरीके से, बहुत बड़ी प्लानिंग, बहुत बड़ी तैयारी के हिसाब से। आप इसमें बहुत सारे लोग यहाँ सिस्टम में जुड़े हैं, बहुत सारे लोग कई महीनों से सिस्टम को सीख रहे, समझ रहे हैं, मगर मुझे पता नहीं आप किस लेवल से समझ रहे हैं। स्त्री सिर्फ आने का कारण ही यही है कि MLM की दुनिया को एक नया रूप दिया जाए, एक नया पहचान दिया जाए। डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे लोगों को गुमराह किया जा रहा है। बड़े बड़े सपने, बड़े बड़े बातें, सिर्फ बातों से देखिए काम नहीं चलता है। मोटिवेशनल से दिमाग चल सकता है, मगर घर नहीं चलता है। घर किससे चलता है? पैसों से। तो अभी तो हम अगर लोग बात करें कि हाँ, अगर 2 महीने, 6 महीने बाद अगर हेलीकॉप्टर आपको मिल जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये बेकार हो जाएगा। मगर इस बात की गारंटी है कि अगर आप स्त्री में जुड़े रहे तो 2, 4, 10, 20 साल बाद आ सकता है। ऐसा संभव है कि नहीं है? कितने लोग परमात्मा पे विश्वास रखते हैं? सब लोग रखते हैं। कितने लोग मानते हैं कि परमात्मा के मर्जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता? कितने लोगों को ये पता था कि अगर 10:30 बजे अगर हमको मीटिंग में पहुंचना है तो हम 10 बजे या 10:30 में निकलेंगे घर से, तो 10:30 में ही पहुंच जाएंगे। 10:30 बजे का मीटिंग था और 10:30 बजे ही निकलेंगे। तो क्या आप, कोई ऐसा आपके पास व्यवस्था है क्या कि 10:30 में ही पहुंच जाए? उसके लिए आपको पहले से प्लान करके चलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपको पहले से सारी तैयारी करके चलना पड़ेगा। एक चीज तो आप मान के चले कि यहाँ 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे जो भी आप लेट आए, इस चीज का ये तो क्लियर हो गया कि कहीं ना कहीं परमात्मा की मर्जी तो है जो आप आए तो सही। मानते हैं इस चीजों को? और अगर आप आ गए और चीजों को समझ गए और समझने की कोशिश कर दिए, तो बहुत बड़ी बात नहीं बोले आपसे, 2, 4, 5, 10 साल बाद ही सही आपके लाइफ में हेलीकॉप्टर आ सकता है। परमात्मा की मर्जी का एक स्टोरी सुनाए।
बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? चलिए, ऐसे हम लोग लेट हो रहे हैं क्योंकि काफ़ी पहले से ही सिस्टम लेट हो चुका है। खैर आगे से उम्मीद करेंगे और हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने टाइम टेबल का जरूर ध्यान रखें। 10:30 बजे का मीटिंग का मतलब होता है कि 10:30 बजे चिटकिनी लग जाना चाहिए, और मीटिंग नहीं था, ये कहीं ना कहीं एक प्रोग्राम था। खैर चलिए, आगे से उम्मीद करेंगे और हमें रिक्वेस्ट करेंगे आप लोग टाइम टेबल से आएंगे। हम बात कर रहे थे परमात्मा की मर्जी का, परमात्मा का प्लानिंग का। एक छोटा सा स्टोरी है। स्टोरी क्या है कि एक बहुत बड़े डॉक्टर थे, डॉक्टर पटनायक। हो सकता है आप लोग सुनेंगे, मगर आज थोड़ा सा और इसको ठीक तरीके से सुनने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर पटनायक थे, उनका बहुत बड़ा एक प्रोग्राम था, किसी और शहर में मीटिंग था, और वहां जाने के लिए उन्होंने एयरपोर्ट पे पहुंचे। एयरपोर्ट जाने के बाद उन्होंने फ्लाइट में बैठे, फ्लाइट जैसे टेक ऑफ किया, कुछ दूर जाने के बाद पता चला कि मौसम इतना खराब है कि फ्लाइट को कहीं ना कहीं लैंड करना पड़ेगा, जो भी नियर एयरपोर्ट आएगा। यानी कि पायलट के तरफ से अनाउंसमेंट आता है कि मौसम खराब होने के कारण फ्लाइट आगे नहीं जा सकती, जो भी एयरपोर्ट नजदीक में आता है हमें वहां पे फ्लाइट को उतारना पड़ेगा। डॉक्टर पटनायक की पहली लाइफ की मीटिंग थी, बहुत बड़ी उत्साहित थे, बहुत तैयारी के साथ वो जाना चाह रहे थे। और जैसे फ्लाइट नीचे उतरा वो लगे चिल्लाने गिड़गिड़ाने की, ये क्या तरीका है, मजाक बना कर रखे हैं, इतना पैसा देने के बाद भी जहां मर्जी वहां उतार देते हैं, जो मर्जी ये कर देते हैं। ऐसे ही बड़बड़ा रहे थे। होता यही है जब आपको गुस्सा आएगा तो। पड़ोस में एक अंकल थे, बोले क्या बात हो गई, कैसे परेशान है? उन्होंने बोला हमें इस शहर में जाना था और इस तरह का हमने प्लानिंग किया था और आज अचानक पता चला कि हम वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं। उन्होंने बोला इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, एयरपोर्ट से आप बाहर निकले, 2-2.5 घंटे में आपको टैक्सी वाला वहां पहुंचा देगा। इन्होंने बोला यार बहुत बहुत धन्यवाद, हमें तो दिमाग में ही नहीं था कि हम टैक्सी से भी वहां जा सकते हैं। कई बार होता है कि हम जो सोचते हैं ना सिर्फ वही सोचते हैं, सिर्फ फ्लाइट ही वहां लेके जा सकता है, जबकि 2-2.5 घंटे में वहां टैक्सी भी लेके जा सकता है, क्योंकि कुछ दूर वो जा चुके थे। जब वो बाहर निकले, टैक्सी उन्होंने किया रेंट पे और टैक्सी में बैठे, मगर मौसम इतना खराब था कि टैक्सी में बैठने के बाद भी जब टैक्सी ड्राइवर कुछ दूर गया, वहां कुछ ही दूर जाने के बाद वो भी रास्ता भूल गया था, क्योंकि रास्ता ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, बहुत बारिश हो रहा था। मगर टैक्सी ड्राइवर जब उनको बैठाया था अपने गाड़ी में, तो इनके हाव भाव से समझ गया था कि ये गुस्से में है, डिस्टर्ब है, समझते हैं ना। अब वो डर के मारे बता भी नहीं रहा था कि हम रास्ता भूल चुके हैं, जहां हमें पहुंचना है वहां नहीं पहुंच पाएंगे, मगर मजबूरन उसे बताना पड़ा कि सर हम रास्ता भूल गए हैं, हम लोग जहां आप बता रहे हैं वहां हम पहुंच नहीं पाएंगे। टैक्सी ड्राइवर को इन्होंने चिल्लाया, 2-4 सुनाया भी, मगर इन्हें भी समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं मौसम खराब है, रास्ता ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम वहां लग रहा है कि सच में नहीं पहुंच पाएंगे। उससे टैक्सी ड्राइवर को इन्होंने यही बोला कि ऐसा है, जो भी नजदीक में घर आ रहा है तुम गाड़ी वहीं लगाओ, जब मौसम खुलेगा तो अब चलेंगे, हमें लग नहीं रहा है कि हम अपने प्रोग्राम में पहुंच पाएंगे। नियर में जो भी घर आया वहां गाड़ी ले जाकर टैक्सी ड्राइवर लगाया। वहां लगाने के बाद एक दरवाजे पे गए, आवाज किए, नहीं जो भी ठकठकाए, अंदर से आवाज आता है कि जो भी हो अंदर आ जाए, हमें डिस्टर्ब नहीं करे। अच्छा लगा यार, बिना जान ना पहचान सामने वाला बुला रहा है कि आप अंदर आ जाओ। अंदर गए तो देखे कि एक बुढ़िया माँ जो भी अपना पूजा पाठ बड़ी ध्यान से कर रही थी, वहां गए, सोफा लगा हुआ था, बैठे। बैठने के बाद देखे कि बगल में एक बच्चा था, बहुत बीमार, पेट पे लेटा हुआ था, इतना बीमार कि मतलब देख के इनका भी दिमाग डिस्टर्ब हो गया। कुछ देर बाद वो बुढ़िया माँ जो भी पूजा कर रही थी आई, आते ही बोली बेटा क्या लोगे, चाय लोगे या पानी? इन्होंने बोला यार बहुत अच्छे लोग हैं यार, ना जान ना पहचान, अंदर एंट्री भी करा लिए और ये भी पूछ रहे हैं कि पानी लोगे या चाय। इन्होंने बोला माता हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप एक मोबाइल फ़ोन दे दो क्योंकि हमें कहीं कॉल करना है। उस माता ने बोला कि बेटा यहाँ तो मोबाइल तो दूर, यहाँ तो दूर दूर तक लाइट भी नहीं है। बोले अच्छा जी, समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ दिक्कत तो है। जब माँ वो बैठी तो उनसे पूछे कि माँ ये बुढ़िया माँ ये बच्चा कौन है जो बिल्कुल बहुत बुरा हालात में है? वो माता ने बताया कि ये हमारा पोता है और इसके माँ बाप किसी बहुत बड़े एक्सीडेंट में मारे गए हैं, और इसकी एक बहुत बड़े सर्जन हैं डॉक्टर पटनायक जो इसका इलाज करेंगे, और दिन रात हम यही पूजा करते हैं कि हे परमात्मा उस डॉक्टर के पास पहुंचाने का कोई जरिया, कोई रास्ता हमें बता दो ताकि हम वहां तक पहुंच पाएं, ताकि हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है।
ये बात सुनने के बाद डॉक्टर पटनायक के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने क्लियर समझ गए कि यार परमात्मा की प्लानिंग क्या है। फ्लाइट को कैंसिल हो जाना, टेम्पू वाले का रास्ता भूल जाना, करेक्ट इसी घर में पहुंच जाना, कुछ तो है प्लान कहीं ना कहीं। और वही डॉक्टर जिसकी वो सालों से तपस्या कर रही है, इंतजार कर रही है, वही डॉक्टर पहुंचता है सेम उसी घर में। डॉक्टर पटनायक को पूरा खेल समझ में आ गया। बोला, हे माता, जिस भी परमात्मा को आप मानती हो धन्यवाद देना, मगर हम ही हैं वो डॉक्टर जो इस बच्चे का इलाज भी करेंगे और जितना पैसा लगेगा हम लगाएंगे, किसी भी कीमत में इस बच्चे को ठीक करेंगे। इस स्टोरी से जितनी भी चीजें आप समझने की कोशिश करें, मगर सिर्फ और सिर्फ आप एक मैसेज जरूर समझें कि परमात्मा की क्या प्लानिंग है आपको पता नहीं है। क्या चाह रहा है, कैसे चाह रहा है, कब और कहां पहुंचाना चाह रहा है, उस सारा खेल वही खेल रहा है। ऐसा है क्या? मानते हैं क्या आप लोग? एस में आना, लेट आना, जल्दी आना, प्लान को समझना, नहीं समझना, मगर इस बात को आपको समझना तो पड़ेगा कि कुछ तो है, कहीं तो है, किसी का प्लान तो है, किसी की प्लानिंग तो है। क्योंकि आज ये कंपनी सिर्फ प्री लंचिंग में है, अभी लंचिंग नहीं हुआ है, लंचिंग नहीं हुई है। आज कंपनी की प्लानिंग की बात करें तो आप सोच के हैरान हो जाएंगे कि जो भी चीजें आप सोचते हैं, जिस भी प्रोडक्ट की आप नाम रखते हैं, इस बात की गारंटी है कि जिसके घर में आप बैठ गए, जिस भी प्रोडक्ट पे आप नाम रख दिए, हाथ रख दिए, वो प्रोडक्ट S3S में होगा। इससे बड़ा प्लान क्या है? जिस भी डायरेक्ट सेलिंग का हम नाम रख दे, जिस भी बड़ी बड़ी कंपनी की बातें कर लें, मगर सबसे बड़ा चेक जो होगा किसी एसोसिएट का, किसी लीडर का, वो S3S में होगा। कैसे हो सकता है ये? संभव है? इंसान की सक्सेस की क्या लिमिट है? सफलता की क्या लिमिट है? कोई बताएगा? पैसे कमाने की क्या लिमिट है? कितना कमाना चाहिए कि इंसान को? 2, 4, 10, 20, 100, 20, कितना कमाना चाहिए? कोई लिमिट है? जब लिमिट नहीं है तो हम अनलिमिटेड में क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि हम हमेशा ये अपना दायरा फिक्स कर देते हैं कि हमें लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, 50 लाख चाहिए। ठीक है, ये भी बात कहना कि अनलिमिटेड सोचना चाहिए, मगर सोचना तो चाहिए। जब हम सोचते हैं, उस हिसाब से काम करते हैं, उस हिसाब से प्लानिंग करते हैं, उस हिसाब से तैयारी करते हैं, तो इस बात की गारंटी है कि आप आसमान छूने के लिए हाथ अगर ऊपर करेंगे तो गारंटी है कि आपका हाथ कीचड़ में नहीं जाएगा। मानते हैं चीजों को? अगर आप आसमान छूने के लिए हाथ ऊपर, कभी ऐसा हो सकता है कि आपका हाथ कीचड़ में चले जाए? आप करोड़ों सोचेंगे तो क्या 1 करोड़ आ सकता है क्या? संभव है, मगर आप सोचेंगे ही 1000 तो कितना आएगा? वो भी नहीं आएगा। सोच से उतना तो कभी आता ही नहीं है। इसलिए बड़ी सोचें, बड़ी प्लानिंग करें, बड़ी तैयारी करें। आप अपनी तैयारी जितना भी बड़ा कर लें, कंपनी उससे कई गुना ज्यादा प्लानिंग कर चुकी है। अच्छा, हाल फिलहाल में किसी के घर में, फैमिली में किसी की शादी हुआ है क्या? लड़की लड़का जो भी हो, चलिए खैर नहीं हुआ है। किसी 2 जोड़े का शादी होता है, लड़के वाले होते हैं, लड़की वाले होते हैं। अब मान के चलें कि लड़के वाले ने पूरी तैयारी किया, पूरी जी जान लगा के, लड़की वाले ने कोई तैयारी नहीं किया, कैसा रहेगा? या लड़की वाले ने पूरी तैयारी किया, लड़के वाले ने कोई तैयारी ही नहीं किया, कैसा रहेगा? सुपर डुपर हिट हो जाएगा शादी? एक छोटी सी मिस्टेक है ना, पूरी शादी पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। ये छोटी सी लापरवाही, छोटी सी कहीं ना कहीं कमी हो जाने के वजह से ना पूरा सिस्टम, शादी का माहौल खराब हो जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि कंपनी कितनी भी बड़ी तैयारी कर ले, अगर आपकी तैयारी नहीं रहेगी तो क्या आप संभव है कि आप पैसा कमा सकते हैं?
नहीं हो सकता। तो इसलिए कहीं ना कहीं अपनी तैयारी जितनी भी बड़ी से बड़ी, बड़ा से बड़ा जो भी आप कर सकते हैं करें। कंपनी अपनी पूरी तैयारी में पूरी एनर्जी लगा चुकी है, पूरी जान लगा चुकी है, पूरी जिस भी भाषा से आप जानते हैं अपनी तैयारी कर चुकी है। और इस बात की गारंटी है कि अगर ये भी बोला जाए आपको कि 10-20 साल रहेगा, सिर्फ 5 साल या 3 साल के अंदर आपको इस बात का एहसास होने लगेगा कि कहीं ना कहीं एस3एस एक ऐसी सिस्टम, एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी कंपनी है जो आने वाले पूरी वर्ल्ड, पूरी दुनिया के डायरेक्ट सेलिंग को रिकॉर्ड तोड़ने वाली है, सबसे ज़्यादा पैसा देने वाली है। क्योंकि हमने पहले भी बोला कि एस3एस अपना जेब और अपना घर भरने के लिए नहीं बनाया गया है। आज आप लोगों ने देखा यहाँ कई सारी कंपनी अपने साथ जुड़ी हुई है। आज आप एस3एस में प्रोडक्ट बेचें या प्लॉट बेचें, कितने लोगों को पता है रियल एस्टेट में अच्छा पैसा आता है? रियल में पैसा आता है ना? रियल एस्टेट हो गया यहाँ पे एक ऐसा प्रोडक्ट हो गया कि हर घर में जरूरत है। और प्लॉट की कितने लोगों की जरूरत है? हर व्यक्ति की जरूरत है, कहीं ना कहीं सबको चाहिए। तो क्या हम लोग बड़े लेवल पे काम कर सकते हैं? क्या बड़ा से बड़ा लेवल पे काम कर सकते हैं? जिस घर में आप चले गए या तो प्रोडक्ट नहीं तो प्लॉट, कुछ ना कुछ सेल कर लेंगे। और इस बात की आप लोग माने कि ये दिन दूर नहीं कि जिस घर में बैठ जाए, पहले भी हमने बोला, जिस भी प्रोडक्ट पे हाथ रखते हैं वो एस3एस का हो सकता है। उसमें सबसे बड़ा सहयोग जो चाहिए वो आप लोग का चाहिए। मानते हैं क्या आप लोग? तो इसलिए कहीं ना कहीं आप सबको बहुत ज़रूरत है कंपनी की। मगर ये भी आप मान के चले कि आज जितनी ज़रूरत है क्या कल रहेगा? क्या परसों रहेगा? क्या रहेगा? मगर फर्क पड़ता है कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस हिसाब से जब भी कोई सिस्टम कभी शुरुआत होता है तो उस समय लीडरों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आज आप सिस्टम के साथ जुड़ते हैं, आज अगर कंपनी के साथ प्लानिंग करते हैं, आज अगर पैसा कमाते हैं, आज अगर बड़ी अचीवमेंट करते हैं, कल को जो अचीवर आता है उसमें और आप में फ़र्क रहेगा क्या? बहुत फ़र्क रहेगा कभी भी। और एक चीज़ का कहीं ना कहीं इतिहास भी गवाह है कि कभी भी पैसा अगर किसी ने कमाया, उसी ने कमाया जब कंपनी ने शुरुआत किया, उसके साथ जुड़ के उसके जी जान लगा करके अपना जो भी टारगेट है पूरा किया। यही होना चाहिए, यही होता ही है। चलिए, कहीं ना कहीं बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने समय दिया, क्योंकि दूसरा सेशन चालू होने वाला है।